और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी चल रही है। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है कि अब तक उसने 44 जहाजों को वहां पर रोका है। ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी अमेरिका ने अभी भी वहां से हटाई नहीं है, बल्कि वो नाकेबंदी पर अभी भी टिका हुआ है। ये दावा कर रहा है सेंटकॉम कि अब तक 44 जहाजों को वो रोक चुका है वहां से गुजरने के लिए। रास्ता बदलने या लौटने पर उसकी तरफ से मजबूर कर दिया गया है। यानी ये खबर ईरान के लिहाज से कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान व्यापार की वजह से ही अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसके व्यापार पर जो कड़ा प्रहार किया गया है अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान हर दिन इस हॉर्मुज से 18 लाख बैरल तेल का व्यापार करता था, लेकिन अब वो तेल का व्यापार सिमट गया है। कुछ ही जहाज हैं जो वहां से 1, 2, 3 करके गुजर पा रहे हैं, और इसके बारे में अमेरिका ने भी माना कि उसने 32 जहाजों को वहां से जाने दिया, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि उसने 44 जहाजों को वहां पर रोका हुआ है। यानी ईरान को सीधे सीधे अब हॉर्मुज के सहारे झुकाने का प्रयास अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली है। वीडियो जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है। लंबी और तकलीफ दे हमले की धमकी उसकी तरफ से दे दी गई है। उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो ये कह रहा है वीडियो जारी करके कि लंबी और तकलीफ दे धमकी हमारी तरफ से दी जाएगी। उसका सबसे बड़ा पावर सेंटर यानी कि मिसाइल, उन मिसाइलों का वीडियो जारी करके एक बार फिर से धमकाते हुए ईरान नजर आ रहा है। यानी अमेरिका हो या फिर ईरान, धमकी देने में कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश ये चाहते हैं कि सामने वाला देश उनकी शर्तों पर झुक जाए, और उसे झुकाने के लिए, अपनी शर्तों पर मनाने के लिए बार बार उनकी तरफ से इस तरीके के वीडियोस जारी किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि सबसे बड़ा पावर सेंटर बस वही है। अब ये दो खबरें आपको बता रहे हैं कि एक तरफ किस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है ईरान की तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि उसने अच्छा खासा नुकसान अभी तक ईरान का कर दिया है, क्योंकि वो हॉर्मुज से व्यापार को पूरी तरीके से ठप कर चुका है। इसकी वजह से उसने 44 जहाज वहां से वापस लौटा दिए हैं। जो कल तक आंकड़ा 42 का होता था, वो बढ़ करके 44 का हो गया है। और अगर हॉर्मुज से ये नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराएगा। कई देशों में ऊर्जा आपातकाल वाली स्थिति बन गई है। कई देशों की तरफ से ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया है। अब ऐसे में अमेरिका यहां पर डट करके अगर इसी तरीके से बैठा रहा, ईरान अपनी बातों पर मनवाने के लिए अमेरिका का पेशेंस टेस्ट करते रहा, तो ये मान के चलिए कि हॉर्मुज अभी आने वाले 2 से 3 महीने और नहीं खुलने वाला है। जल्दबाजी सबको है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का धैर्य परीक्षण किया जा रहा है। एक और खबर आ रही है कि मुस्तफा खामनेई ने हुंकार भरी है। ईरान हॉर्मुज को नियंत्रण करेगा, ये मुस्तफा ने कहा। बाहरियों के लिए हॉर्मुज में कोई जगह नहीं है, ये मुस्तफा खामनेई की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण ईरान का है। यहां पर कोई भी बाहरी आएगा तो उसके लिए दखल नहीं, उसका दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके लिए जगह कतई नहीं है। और ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के लिए किया है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ईरान युद्ध में अब तक करीब 50 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। रक्षा विभाग ने कांग्रेस के समक्ष ये जानकारी पेश कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है। अब अगर अमेरिका के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 50 अरब डॉलर खर्च हो गए हैं, तो एक बड़ी राशि खत्म कर दी गई है। उनकी कांग्रेस यानी संसद के सामने ये रक्षा विभाग की तरफ से ब्यौरा रखा गया है। अभी तक जो हम आपको जानकारी दे रहे थे वो 25 से 30 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन ये उससे भी अकूत निकला है। ये 50 अरब डॉलर, जस्ट डबल 50 अरब डॉलर। ये युद्ध अमेरिका को सबसे महंगा बैठा है। मात्र 45 दिन के युद्ध के भीतर उसने 50 अरब डॉलर स्वाहा करवा दिए हैं। अमेरिका इस युद्ध में ये सोच करके उतर गया, जब उनकी तमाम एजेंसियां ये कहती रही कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने का, तब भी हमला कर दिया गया, ये सोच करके कि ईरान 4 से 5 दिन में घुटनों पर आ जाएगा, और ज्यादा नहीं तो 2 हफ्तों में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत से अमेरिका का आकलन ये था कि ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते के लिए चलेगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, अमेरिका और इजराइल वहां से बस निकलने का रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, और जब निकल नहीं पा रहे हैं तब ये जानकारी मिलती है कि 45 दिन के भीतर भीतर 50 अरब डॉलर इस युद्ध में पूरे तरीके से झोंक दिए गए हैं। और हॉर्मुज को लेकर के ईरान पूरी तरीके से सख्त है, जो ये कह रहा है कि वहां से हम अपने आप को नहीं हटाने वाले हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन तनाव बरकरार है।
समझौते की कोशिशें जारी है, लेकिन ईरान सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं, लेकिन कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया। उनकी तरफ से क्या दावा किया गया है, वो खुलासा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका हर हाल में ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है, उसे अपनी शर्तों पर समझौते के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमले और नाकेबंदी से लेकर मानसिक दबाव बनाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना ईरान को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई शासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 42,000 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि ट्रंप ने इसे युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे युद्ध नहीं मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और कई तरह के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के लगभग 82% ड्रोन कारखाने ठप हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरानी शासन ने करीब 42,000 लोगों को मार डाला और अब वो किसी तरह से ईरान की जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन को एक क्रूर समूह बताया, साथ ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि देखना होगा कि वो जंग में कब तक टिक पाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसे दबाव बनाने वाले बयान दिए हों। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे करते रहे हैं और हर बार ईरान उनके दावों को खोखला साबित कर देता है। फिलहाल न तो ईरान सरेंडर कर रहा है और ना ही समझौते के लिए सीधी बातचीत की टेबल पर आ रहा है, बल्कि समय काटता दिख रहा है। दोनों पक्षों के रुख को देखकर इस तनाव का जल्द अंत होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की चिंगारी शोला बनकर तबाही मचाएगी? ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार किसे कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 60 दिनों की वॉर रिपोर्ट आखिरकार क्या है। अमेरिका को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है और यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जब ये रक्षा विभाग अपनी कांग्रेस यानी संसद के सामने अपने आंकड़ों को पेश कर रहा है तो वो बता रहा है कि दरअसल उन्हें $50 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। इजराइल को जंग के दौरान $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही जंग में सैन्य खर्च आपने समझ लिया। अब आपको बताती हूँ कि सैन्य बेस कितने ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अमेरिका के 17 सैन्य अड्डे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजराइल के 5 सैन्य ठिकाने इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से प्रभावित हुए हैं। विमान कितने नष्ट हुए? अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। इजराइल हालांकि शून्य पर रहा है क्योंकि अमेरिका अपने विमानों को आगे करके चल रहा था। इस वजह से इजराइल को उतना ज्यादा नुकसान एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में नहीं उठाना पड़ा है। अमेरिका पर इस दौरान 1500 मिसाइल अटैक हुए हैं। ये अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुए हैं जो कि मिडिल ईस्ट में थे। अब आपको बताती हूँ कि इजराइल में कितने मिसाइल अटैक हुए हैं। 890 मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ये नुकसान उन्हें हुआ है मोटा मोटा। अब आपको ये बताती हूँ कि इसमें ईरान को कैसे फायदा हुआ है और अमेरिका का कैसे सूर्यास्त हुआ है।
तो युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित अमेरिका की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से नहीं किया जाता था, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान सीधे सीधे दम भरते हुए नजर आ रहा है कि वो यहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा और अपना कंट्रोल वहां पर करके दिखाएगा। युद्ध से पहले गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी का सामना तमाम देशों को करना पड़ रहा है। ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, लेकिन इस दौरान ईरान के तेल पर प्रतिबंध नहीं रहे और पूरी दुनिया में उसने अच्छा खासा तेल का व्यापार किया। शुरुआत में उसने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, लेकिन नाकेबंदी की वजह से अब वो भी परेशान हो चुका है। ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। पहले वो मान गया था, 2015 का जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ था उस पर वो मान गया था, एग्री हो गया था कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन के आए तो उन्होंने उकसा दिया और अब वो कह रहा है कि अब तो हम परमाणु हथियार बनाकर ही रहेंगे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले संपत्ति थे, लेकिन युद्ध के बाद ईरान हमले से यूएस के ठिकाने पूरे तरीके से उन कंट्रीज पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि आए दिन ईरान की तरफ से वहां पर हमले किए गए। क्वाड और नेटो सहयोगी युद्ध से पहले अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के लिए इस स्थिति युद्ध के बाद बदल गई। क्वाड और नेटो से उनकी अनबन हो गई, कोई नहीं आया सामने अमेरिका की मदद करने के लिए और अमेरिका बार बार चिल्लाते रहा कि नेटो को सामने आना चाहिए, क्वाड को सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। अमेरिका का भी यही हाल है, अमेरिका में भी लोग इस महंगाई की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि ईरान की रणनीति से जुड़ी हुई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान में तैनात किए गए हैं नकली रॉकेट लॉन्चर। ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान में नकली रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं। मोसाद से जुड़े चैनल्स को इसके बारे में जानकारी दी गई। यूएस से इजराइल ने नकली लॉन्चर्स पर हमले किए हैं। ये उन्हें दरअसल गुमराह करने के लिए किया गया है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां आपको रक्षा से जुड़ा हुआ लदा हुआ सामान नजर आ जाएगा और इसके साथ साथ नकली जो रॉकेट लॉन्चर्स है उनकी स्थिति नजर आ जाएगी। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि यूएस और इजराइल को किसी तरीके से गुमराह किया जा सके। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का इस दौरान फायदा उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सीज फायर के दौरान अच्छा खासा फायदा मिला है ईरान को। ईरान ने सीज फायर का खूब फायदा उठा लिया है। हथियारों को निकालने और तैयार करने में ईरान जुट गया। उसके तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। उसके लिए हथियार बनाना, मिसाइलों को फिर से प्रोडक्शन शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं रही और उसने इस वक्त का फायदा अच्छा खासा उठा लिया है कि सीज फायर के दौरान जब ना तो अमेरिका उस पर हमला कर रहा है ना इजराइल उस पर हमला कर रहा है, तो इस दौरान वो अपने देश को और सुरक्षित करने के लिए मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा है। दूसरी तरफ उसने जो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए हैं उनका डुप्लीकेट हूबहू नकल तैयार करके लगा दिया है ताकि अमेरिका और इजराइल उसकी वजह से गुमराह हो जाए और वो सीधे इन जगहों पर हमला करे जिससे ईरान को नुकसान ना हो, बल्कि अमेरिका और इजराइल का नुकसान हो जब वो मिसाइलों से डुप्लीकेट जगहों पर हमला करेंगे। और ये हुआ भी है। अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। रक्षा विभाग अमेरिका का ये कह रहा है कि 50 अरब डॉलर इस युद्ध में झोंक दिए गए, वो भी तब जब एक लंबे वक्त से सीज फायर वाली भूमिका में तीनों देश बने हुए हैं। तब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मात्र 45 दिन का जो युद्ध लड़ा है उसमें उसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर्स फूंक दिए हैं। इसकी वजह से अच्छी खासी नाराजगी भी है। रिपब्लिकन जहां समर्थन दे रहे हैं इस युद्ध को, वो चाहते हैं युद्ध हो, तो डेमोक्रेट्स इस युद्ध के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। अब खबर और आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी पर ईरान ने ऐतराज जता दिया है। नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये पेजेश्कियान की तरफ से, उनके राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद देशों को नाकेबंदी से नुकसान हो रहा है। पेजेश्कियान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है, यह भी पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। नाकेबंदी की वजह से फायदा किसी को भी नहीं है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, यही बात पेजेश्कियान की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जो भी देश मौजूद है वो नाकेबंदी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान भुगत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता का खतरा अलग से। हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका कतई तैयार नहीं है। अमेरिका जानता है कि वो ईरान को अपनी शर्तों पर नहीं मनवा पाएगा, लेकिन
ईरान एक ऐसा नेगोशिएटर है जो अंत तक अमेरिका को अपनी शर्तों पर लेकर के आएगा। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए मजबूर करने की बहुत बार तैयारी ईरान की तरफ से कर ली गई है, लेकिन अमेरिका ऐसा मजबूर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका को 3 स्टेप बना करके दिए गए थे ईरान की तरफ से, और तीनों स्टेप को अमेरिका ने सीधे सीधे रिजेक्ट करके ये कह दिया कि नया मसौदा बना कर खिलाओ। अब ये नया मसौदा फिर तैयार होगा और तब तक ये नाकेबंदी यूं ही चलेगी। अब एक और खबर आपको बताती हूं कि हादसे का शिकार हुआ है यूएसएस हिंगिस। मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिंगिस में आग लगी है। यह उनका युद्धपोत है यूएसएस हिंगिस, जो कि आग लगने से भारी नुकसान अपना करवा बैठा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी तैनाती थी, लेकिन इसमें आग की खबरें सामने आई हैं। यूएसएस हिंगिस इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर तैनात था, ऐसे में यह साजिश थी या फिर एक हादसा था। ऐसे हादसे अमेरिका के साथ बहुत सारे होते जा रहे हैं। अमेरिका का एक यात्री प्लेन ट्रक से टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अमेरिका का जो एक प्लेन अमेरिका जा रहा था, वहां 4000 फीट ऊपर तक एक ड्रोन पहुंच गया। उसके बाद अमेरिकी नेताओं के घर के आसपास ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, और अब यूएसएस हिंगिस की तस्वीरें आई हैं इंडो पैसिफिक में जो कि तैनात है वहां से, कि उसमें आग लग गई। अब ये आग घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से लगी है या फिर किसी साजिश का ये शिकार हुआ है, ये भी जरा देखना होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं जब बार बार अमेरिका के साथ हो रही हैं, तो इसे यही कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे साजिश है, और ये साजिश ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन खुल करके ना ईरान मानेगा ना अमेरिका भी कह पा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।